ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में कि अगर कोई आदमी गंगा नहा के आए तो उसे सीधा अपने घर आना चाहिए, बीच में मामा काका मौसी के घर नहीं रुकना, सारा पुण्य बट जाता है। परिक्रमा करके आओ गोवर्धन की तो पहले अपने घर की देहरी पे घुसो, बाद में चाची के घर जाओ। ऐसी कथा सुन के पहले सीधे घर जाओ और घर में जाके पानी पी के तनक बैठ के फिर जाओ दुकान पे। पहले सब सामान कथा का घर छोड़ दो, बीच में आप जहां भी रुकेंगे वहीं पुण्य बटेगा तुम्हारी कथा का। सीधा घर जाना कथा से। सुखदेव जी ने अवतार लेकर सीधा जंगल में प्रयाण किया, प्रस्थान किया। क्यों किया? क्योंकि सुखदेव जी को भगवान विष्णु ने यह कहा था कि त्वयं भागवतम नस्तमायाम प्रबध्यते। हे शिव, तुम भागवत कथा गाने जा रहे हो दुनिया में, मेरे गीत मेरा नाम, तुम्हें माया नहीं सताएगी और तुम्हें माया घेरेगी नहीं। इसीलिए भगवान सुखदेव जी जब अवतार लेकर आए तो उन्हें माया ने पकड़ा। मां रोने लगी बच्चे के लिए, पर माया पकड़ नहीं पाई, चले गए सुखदेव। व्यास जी मना के लाए, नहीं आए। व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को घर लाने के लिए अपने शिष्यों को भागवत पढ़ाई। यम भागवतम श्रवतो न मंत्र, मंत्रो न श्रवतो भागवतम कर्म। भागवत कर्म करने लगे व्यास जी के शिष्य जंगल में जाकर, और भागवत के श्लोक जोर जोर से जब सुनाए तो श्री सुखदेव के कानों में श्लोक पढ़े तो सुखदेव जी को अचानक ध्यान आया कि मैं तो इन्हीं अमृत के लिए आया हूं संसार में, और मैं कहां बैठा हूं मौन होकर जंगल में। तो इस श्लोक सुनते ही जागृत हो गए, चेतन हो गए सुखदेव जी। ध्यान खुल गया, समाधि खुल गई और खड़े होकर ब्राह्मणों के पीछे भागने लगे। तम अमृतम प्यासत्वयोर्वेदम ये वे अमृतम पिपासा पिपासा अमृतम भागवत कृतमूल जातम सत्यम पिहितम मुखम। अरे अमृत मुझे पिलाओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है, इस अमृत को पीने ही मेरा जन्म हुआ है। और ये अमृत कहाँ है? तो ब्राह्मण समझ गए कि ये हमारे श्लोकों का दीवाना हो गया है, अब इसे जहां ले चलेंगे वहीं चलेगा। पीछे पीछे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, आगे आगे ब्राह्मण व्यास जी के पास आए। कहा महाराज, आपको जो अमृत पीना है ये सब आपके पिताजी के चरणों में है, हम इनके शिष्य हैं और ये भागवत अमृत है। आप जिनके पुत्र हैं ये उन्हीं ने ही इसका जन्म दिया है। आप पुत्र होने के नाते पिता की संपूर्ण संपत्ति पर आपका अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए। भगवान सुखदेव जी अपनी मां से मिले अरणी से, उनकी ममता को शांत किया। उसके बाद पिताजी के चरणों में प्रार्थना की, अहम दीक्षाम आपनोति, हे पिताश्री मुझे भागवत की दीक्षा प्रदान कीजिए। व्यास जी ने सुखदेव जी को दीक्षित करके शिष्य बनाकर भागवत की कथा सिखाई, पढ़ाई। उनको क्या सिखाना था, एक बार बोलते चले गए, सुखदेव जी सब याद करते चले गए। भागवत जब पूरी हो गई तो सुखदेव जी ने आज्ञा मांगी, पिताश्री मैं भागवत सीख गया हूं, अब मुझे प्रचार के लिए आज्ञा दीजिए कि मैं भागवत का तप जप करने जंगल चला जाऊं। सुखदेव जी कहने लगे तो भगवान व्यास जी रोने लगे, नहीं पुत्र, तुम इकलौते पुत्र हो और तुम्हारे जैसा महान पुत्र इस दुनिया में कभी कभी आता है। इसलिए हे पुत्र, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा होंगे, जो कन्याएं पैदा होंगी, वो महान होंगी। इसीलिए इस संसार को तुम्हारे जैसे महान पिता की आवश्यकता है। अपने कंठ से, अपने उदर से एक संतान दो, इसीलिए विवाह कर लो, गृहस्थ कर लो। भगवान सुखदेव जी विवाह के लिए इनकार करते हैं। अपने पिताजी को बार बार ये बताते हैं, पिताश्री अगर मैंने विवाह कर लिया तो मेरा धर्म अधूरा रह जाएगा, मैंने जो वचन दिया है नारायण से वो झूठा पड़ जाएगा और मैं उन मर्यादाओं में, मजबूरियों में, पत्नी की जिम्मेदारियों की बेड़ियों में बंध जाऊंगा तो फिर मेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी और मैं धर्म कार्यों में
कम पड़ जाऊंगा। इसीलिए पिताश्री मुझे माया से मोह से मत बांधिए, मैं उन बेड़ियों में नहीं बंधना चाहता। ये कौन कह रहा है? ये महाज्ञानी सुखदेव कह रहे हैं। अब बोलिए, कितना बड़ा जटिल बंधन है विवाह करना। बहुत जन बंधन है, बहुत बड़ा बंधन। इतना बड़ा बंधन है कि एक पुरुष की सारी जिंदगी पर अधिकार हो जाता है स्त्री का, उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाता है, उसकी जीवनचर्या पर अधिकार हो जाता है। विवाह ना हो तो उस कन्या के लिए कोई और भी पति होंगे। ये बिना अधिकार जी सकते हैं, पर बहुत कठिन है ऐसे भी जीना। विवाह करने के बाद मर्यादा को निभाना कठिन है, और बिना विवाह के स्त्री के बगैर जीना दुर्लभ है, कठिन है। बड़े बड़े योगी, जति, साधक, तपस्वी स्त्री के मोह में आ जाते हैं। भगवान सुखदेव जी को ये बात नहीं गवारा हो रही है। निश्चित रूप से उन्होंने इनकार कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं इसके लिए नहीं आया हूं विवाह के लिए। मैं त्वया धर्मो पित्रस्य पित्रम धर्म समारंभम, मैं पिताजी आपके धर्म को बढ़ाने आया हूं, ये विवाह करना मेरा काम नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं, पुत्र अभी तुम पूर्ण शिष्य नहीं हुए हो, जाओ राजा जनक के यहां जाओ और वहां गृहस्थ का ज्ञान लेके आओ। वास्तव में सही बात है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रमों का पूर्णतः ज्ञान होने पर ही कथा अच्छी सुनाई जा सकती है। व्यासपीठ पर अच्छी तरह से निर्द्वंद होकर के बिना किसी भय और डर के बोला जाए तो वो तभी होगा जब ये 4 आश्रमों का आपको अच्छा ज्ञान हो जाए। अब इनका ज्ञान लेने के लिए इन आश्रमों में जाना अनिवार्य नहीं है, इन आश्रमों का अध्ययन करना अनिवार्य है। एक ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थियों में आता जाता है, उससे उसको गृहस्थ का पूरा नॉलेज हो जाता है। एक ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ में आता जाता है, उसे वानप्रस्थ का पूरा नॉलेज हो जाता है। बंधुओं, अपनी खुद की कार खरीद कर दिल्ली में घूमने से ही हमें नॉलेज नहीं होगा दिल्ली का। हम रिक्शे में बैठकर पैदल भी घूमते रहें तो भी दिल्ली के कोने कोने का नॉलेज हमें हो जाएगा। जरूरत गाड़ी अपनी होने की नहीं है, जरूरत यह है कि आप भाड़े की गाड़ी में बैठ सकते हैं, पर आपको जानना है तो कहीं भी जान सकते हैं। गृहस्थ के बारे में जानने के लिए शादी करना अनिवार्य नहीं है। इतनी शादी वाले घूम रहे हैं, इनसे पता चल जाता है शादी का क्या मतलब है। इतने बच्चे वाले घूम रहे हैं, उससे पता चल जाता है पिता बनने का क्या फायदा क्या नुकसान है। इतनी मम्मियां घूम रही हैं, उनसे पता चल जाता है मां बनने के फायदे और नुकसान। उनसे सीख लो, वो ही बता देते हैं। सुनिए, खुद के बच्चा पैदा, खुद की पत्नी पैदा, खुद का पति पैदा करने से कम अनुभव आएगा। एक अनुभव होगा एक ही पुरुष के बारे में, 2 बच्चों के बारे में। और अगर आप फ्री हैं तो आप लाखों पुरुषों को, लाखों स्त्रियों को, लाखों बच्चों को पढ़ाई कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, आप ज्यादा नॉलेज कर सकते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपको इतना गहरा नॉलेज क्यों इन सब चीजों का है। आप छोटी छोटी बातें बताते हैं सब संसार की, क्यों नॉलेज है? अरे भाई साहब, नॉलेज इसलिए है कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, प्लेन में सफ़र करते हैं, बस में करते थे और कार में करते हैं, रिक्शे में करते थे। ये सब सफ़र हम करते हैं, और हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ में दूसरी सवारियां भी सफ़र करती हैं। हमने रेल में अपनी आंखों के सामने मम्मी को बच्चों को कूटते पीटते देखा सीट पे, और हमारे सामने सामने पति पत्नी में लात घूंसे मार रेल में हो रहा है। हम समझ गए कि जिनमें रेल में ये हाल है उनमें बेडरूम में क्या होता होगा। बोलो, 5 घंटे का सफर, उसमें ही हाथ मार थैला मार है।
दिल्ली वाले क्या कहते हैं, हम दिल्ली में आके भी सीख गए ज्ञान। दिल्ली वाले कहते हैं, नजफगढ़ वालों ने कहा कि हांडी में एक चावल देखने से पूरी हांडी का पता चल जाता है। बिल्कुल सही बताया। आजकल कुकर का जमाना है, हांडी का जमाना गया। पहले माताएं जमीन में गड्ढा खोद के कंडे लगा के उसमें दाल बाल पकाती थी, तो उसमें ये मुहावरा, ये दृष्टांत फिट बैठता। पहले माताओं का कहना था कि चम्मच मत डालो, यानी चमचा मत डाल देना, नहीं तो दाल पकने वाली नहीं है। हाँ जी। अब आप कहेंगे इतना ज्ञान है आपको, उतना और ये सब बातों का ज्ञान है आपको। अरे महाराज, मैंने कहा ना, मेरे पेट में भय माता बैठी है, भय माता। दुनिया मर गई, दुनिया मर जाए, तब सब ज्ञान बैठा रहता है पेट में, पर उसके लिए आपकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। बस आपका स्मरण अच्छा, आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए।